देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दुनिया की बिसात पर कई खिलाड़ी अपनी शातिर चाल से दुश्मन को मात देने की कोशिश करते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। ईरान के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और अमेरिका के बीच दुश्मनी अपने चरम पर है। रूहानी को अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मिसाइल की सनक सवार है। एटम बम बनाने का जुनून है। अमेरिका और उसके दोस्त देशों और रूहानी के बीच घात प्रतिघात का दौर भी शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में जो बारूदी तनाव है देशों के बीच में अलग अलग, उसे देखकर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 मिडिल ईस्ट से ही ना शुरू हो जाए। इसी पर देखिए हमारी टेलीफिल्म की इस सीरीज में रूहानी हिडन हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। जुलाई 2020 जिझान, सऊदी अरब। 20 जुलाई की आधी रात सऊदी अरब के रिफाइनरी शहर जिझान पर 4 मिसाइलों और 6 विस्फोटक ड्रोन से हमले का निशाना अरामको ऑयल रिफाइनरी था। जिझान से दक्षिण यमन के सना के आसपास यह अटैक हुआ था। इसके 1 साल पहले 27 जुलाई 2019 अरामको ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब के बकी और खुरैस में अरामको की ऑयल रिफाइनरी धू कर जल उठी। हमला इतना जबरदस्त था कि रिफाइनरी से तेल का उत्पादन 50% तक रोकना पड़ा। अरामको सऊदी की सरकारी रिफाइनरी है जिसका 1970 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2015 के बाद अरामको पर यमन से लगातार हमले हो रहे हैं। कभी मिसाइल दागी जा रही है तो कभी ड्रोन हमला हो रहा है। इसके पीछे है अदावत का इतिहास जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। आखिर यमन की धरती से सऊदी की ऑयल रिफाइनरी पर कौन हमले करवा रहा है और क्यों, इसे समझने के लिए इस शख्सियत का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ये हैं 72 साल के ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से बेहतर रिश्ते के इरादे के साथ हसन रूहानी 2013 में ईरान के 7वें राष्ट्रपति बने, लेकिन बीते 7 वर्षों में बेहतर रिश्ते के बजाय बारूदी संबंधों की बुनियाद हसन रूहानी ने रखी। मध्य पूर्व में अमेरिका से अदावत की जो बिसात बिछी है उसके सारे मोहरे हसन रूहानी ने बिछाए हैं। जरा मध्य पूर्व का कूटनीतिक गणित समझिए। यमन के बड़े हिस्से पर हूती उग्रवादियों का प्रभाव है जिसे ईरान का समर्थन है। यही हूती उग्रवादी ईरान की शह पर सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला करते हैं। यमन के राष्ट्रपति का समर्थन सऊदी अरब करता है। अमेरिका को सऊदी का समर्थन है और दोनों दोस्त हैं। इराक में ईरान का प्रभाव है और वहां यमन के कुछ हिस्से में इराक की पहुंच है, खासकर हूती समुदाय में। लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले इलाकों में ईरान की पैठ है। दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी इजराइल और हिजबुल्लाह की अदावत किसी से छिपी नहीं है। विवादित गाजा पट्टी का हमास काफी हद तक ईरान के भरोसे है। यहाँ भी इजराइल से टकराव है। सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत अमेरिका के दोस्त हैं और ईरान के कारण घबराते हैं। टर्की का झुकाव ईरान की तरफ है, लेकिन युद्ध की स्थिति में वो किस खेमे में जाएगा ये साफ नहीं है। मिस्र भी ईरान का समर्थक ज्यादा है, लेकिन वो न्यूट्रल है। इस तरह मध्य पूर्व में एक खेमा ईरान का है तो दूसरा अमेरिका के साथ खड़ा है। हाल के बरसों में ईरान की नजदीकियां चीन से बढ़ी हैं। ईरान का पाकिस्तान पर प्रभाव बढ़ा है। दरअसल राष्ट्रपति हसन रूहानी की पूरी कोशिश है कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। वो एटम बम की ताकत बटोर कर मध्य पूर्व में दादागिरी करने पर आमादा है। दादागिरी के इस खेल में ईरान के परमाणु प्रोग्राम अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। इजराइल ने तेहरान के पास की पहाड़ियों पर F-35 फाइटर से ईरान के परमाणु गोदामों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा साइबर अटैक कर नताज शहर में ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने ड्रोन हमले कर ईरान के जनरल सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।